हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ये सीरीज हमारी चल रही है फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी की, और इसमें आज का हमारा टॉपिक है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। इसको हम समझेंगे और यहाँ से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपने इस चार्ट को समझ लिया तो बिलीव कीजिए इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है। पहले हम समझते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियो का मतलब होता है अर्थ, मॉर्फिक मतलब प्रोसेस, यानी हमारे अर्थ के ऊपर या अंदर जो भी प्रोसेस चल रही हैं, उन्हीं से जो भी लैंड फॉर्म डेवलप होते हैं या इरोड होते हैं, हम उन्हीं का डिस्कशन इस टॉपिक के थ्रू करते हैं। इसमें दो टाइप के होते हैं फोर्स, एक होता है एंडोजेनिक, एक होता है एक्सोजेनिक। हम एक एक करके समझेंगे। पहले हम समझते हैं एंडोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्स के लिए हमारे पास एनर्जी कहां से मिलती है? तो ये एनर्जी मिलती है कन्वेक्शन करंट से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये कन्वेक्शन करंट क्या है? तो आप याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर आपने देखा होगा कि जो हमारी मेंटल है, वहां पर रेडियो एक्टिव एक्टिविटी होती है, लाइक यूरेनियम, थोरियम, वो डिके हो रहे हैं। उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे बोलते हम लोग कन्वेक्शन करंट के रूप में एनर्जी निकलती है। यही चीज आपने पढ़ी होगी कन्वेक्शन करंट थ्योरी में, जिसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को ब्रेक करते हुए आर्थर होम्स ने एक थ्योरी दी थी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। उनका मानना यह था कि हमारे अर्थ पर जो भी लैंड फॉर्म डेवलप हुए हैं, उनके लिए जो फोर्स काम करती है वो है कन्वेक्शन करंट फोर्स। और इसी फोर्स को डिटेल में या सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अल्फ्रेड वेगनर, और उन्हीं की थ्योरी के क्रिटिसिज्म के बेस पर कन्वेक्शन करंट का डेवलपमेंट हुआ था। तो ये फोर्स इंटरनल काम करती है। अब इस फोर्स के थ्रू हमारे अर्थ के अंदर दो तरह के मूवमेंट होते हैं। एक को बोलते हैं डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म का मतलब होता है स्लो मूवमेंट। क्या होता है? स्लो मूवमेंट। एक होता है कैटास्ट्रोफिज्म। ठीक है, कैटास्ट्रोफिज्म में क्या होता है? ये सडन होता है, यानी फास्ट होता है। कैटास्ट्रोफिज्म, इसमें क्या होता है? फास्ट होता है। स्लो मूवमेंट के अंदर दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है एप्रियोजेनिक, एक होता है ओरोजेनिक। ध्यान रखिए, ओरो का मतलब होता है माउंटेन यानी ओरोजेनिक को हम लोग माउंटेन बिल्डिंग फोर्स भी कहते हैं। एप्रियोजेनिक को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्स, यानी इससे हमारी कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसमें भी दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होते हैं अपवर्ड, एक होते हैं डाउनवर्ड। अपवर्ड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वेस्टर्न घाट माउंटेन, और डाउनवर्ड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बांग्लादेश का मालदा गैप। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आप लोग को। ओरोजेनिक में होता है माउंटेन बिल्डिंग। इसमें भी दो टाइप की फोर्स काम करती हैं, एक होती है टेंसाइल। जब सोचो हमारे अर्थ पर प्लेटें हैं, जब प्लेटें एक दूसरे के दूर जाएंगी तो टेंशन होगा, और इस टेंशन से क्या होगा? इसके बीच में एक गैप बन जाएगा। इसी गैप के वजह से इससे क्या बनती है? यहां बनती है रिफ्ट वैली, यही बनते हैं ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन और रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन टेंशन फोर्स से होता है। कंप्रेशन से क्या बनता है? जब प्लेटें एक दूसरे के सामने आती हैं। अब इससे बनते हैं हमारे, बताइए, इससे बनते हैं फॉल्ट और फॉल्ट। ठीक है,
इन दोनों का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा हो गया डिटेल। मैंने बोला था इस क्लास का पर्पस हमारा है इस एनसीईआरटी को कम समय में अच्छे से समझा देना, ताकि आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में आपको बेनिफिट मिले। वहीं सडन फोर्स में क्या होता है, अर्थक्वेक और वोल्केनो, ये दोनों फोर्स कैसे काम करते हैं, इसके लिए मैंने इसी सीरीज में एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है अर्थक्वेक और वोल्केनो की। और आप जानते हो ये सडन फोर्स होते हैं, हमें आपको बचने तक का बहुत ज्यादा मौका नहीं देते। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। सडन फोर्स में आ जाएंगी। एक्सोजेनिक फोर्स के लिए एनर्जी कहां से आती है, सन। जो सन की लाइट होती है उसी से हीट मिलती है। इसके लिए कुछ नेचुरल एजेंट होते हैं। नेचुरल एजेंट में इसमें क्या होते हैं, आइस होते हैं। इसको अगले हम चैप्टर में पढ़ेंगे लैंडफॉर्म के रूप में। रिवर होगी, नदी जब बहेगी वो भी अपना इफेक्ट डालेगी और लैंडफॉर्म का क्रिएशन करेगी। सी वेव, आपने समुद्र के आसपास लहरें देखी होंगी, वेव देखी होंगी, उससे भी डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म बनते हैं, उनकी हम बातें करेंगे। विंड से आपको डेजर्ट में लैंडफॉर्म बनते मिलेंगे। इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है, लाइक मशरूम रॉक हो गया, डिफ्लेशन हो गया। अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, इसको हम लोग लाइमस्टोन या कास्ट टोपोग्राफी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कास्ट टोपोग्राफी। इसी में आपने पढ़ा होगा युवाला, पोलजे, डोलाइन, ब्लाइंड वैली, स्टेगलेक्टाइट, स्टेगलेक्टमाइट। फिजिकल वेदरिंग के अंदर वेदरिंग प्रोसेस क्या होती है, ये मैंने कई बार इसी सीरीज में बता चुका हूं, फिर बताता हूं आप लोग को। वेदरिंग का मतलब होता है स्टैटिक डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, यानी एक ही स्थान पे चट्टानों का टूट जाना ही क्या कहलाएगा, वेदरिंग कहलाएगा। और इस वेदर्ड मटेरियल का वन प्लेस टू अदर प्लेस मूवमेंट कहलाएगा इरोजन। वेदरिंग में फिजिकल एरोजिंग होगी, सन की लाइट से क्या होंगे, कुछ चट्टानें दिन में एक्सपेंड कर जाएंगी, रात में कॉन्ट्रास्ट कर जाएंगी, इससे एक समय के बाद वो टूट जाएंगी। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, जब पानी में होता है H2O और किसी रॉक में कोई केमिकल है, कोई मिनरल है, उससे क्या होगा, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो वो रॉक क्या होगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। वहीं बायोलॉजिकल एजेंट में क्या होगा, कोई प्लांट होंगे, कोई एनिमल होंगे, वो प्लांट की जो रूट होगी चट्टानों को डिसइंटीग्रेट कर देगी। कोई एनिमल होगा उसमें अपना होल या बिल बना लेगा, उससे चट्टानें टूट जाएंगी। तो ये एक था बेसिक आपको समझने के लिए। ध्यान रखिए एंडोजेनिक फोर्स दो टाइप की होती है, फास्ट एंड स्लो दोनों होती है, लेकिन एक्सोजेनिक फोर्स क्या होती है, ऑलवेज स्लो होती है। ये हमेशा स्लो मूवमेंट ही करती है, ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। अब इसी बात को हम लोग देखते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, दियर प्रोसेस, ये हमने देख लिया। एंडोजेनिक का मतलब होता है इंटरनल, ठीक है। एक्सोजेनिक का होता है एक्सटर्नल यानी बाहर। इससे हमारे अर्थ को एक अलग टाइप की शेप मिलती है, इसमें डिफरेंट काइंड के लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। वहीं देखेंगे एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेस एंड द केमिकल एक्शन ऑन द अर्थ मटेरियल एंड bring about the change in the configuration of the surface of the earth known as geomorphic process। यानी जो इंडोजेनिक है एंड एक्सोजेनिक फोर्स है, उससे हमारे अर्थ पर एक चेंज लेके आया जाता है, जिससे हम इस अर्थ पर लैंड की डाइवर्सिटी लैंडफॉर्म की देखते हैं। नेक्स्ट चलते हम लोग, मैंने समझा दिया था डायस्ट्रोफिज्म मतलब क्या होता है, स्लो मूवमेंट। इसमें दो टाइप बताई दिया था। वॉल्केनिज्म क्या हो गया, ये सभी एंडोजेनिक फोर्स के एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या, जब प्लेटें टकराएंगी, प्लेटों के मूवमेंट से ये काम करता है। वेदरिंग हो गया, मास वेस्टिंग, इरोजन। देखो मास वेस्टिंग का क्या होता है,
जब कोई माउंटेन, जो कीवर्ड आएंगे उन कीवर्ड को मैं एक्सप्लेन करते चलूंगा। अब यहाँ पे कोई मास वेस्टिंग, यहाँ पे कोई प्लांट है, इसकी रूट अंदर चली गई, किसी जानवर ने बिल बना लिया, एक टाइम पे क्या होगा, वाटर इस पार्ट को धीरे धीरे अलग कर देगा। एक टाइम पे ये सारा मटेरियल नीचे इस ग्रेविटी के थ्रू, क्योंकि हाँ ग्रेविटी भी काम कर रही है, इस ग्रेविटी के थ्रू नीचे पूरा लैंडस्लाइड के रूप में नीचे आ जाएगा। ठीक है, आ गया। एक्सोजेनिक ऑफ द नेचर, देखो लाइक क्या हो गया, एक्सोजेनिक में वाटर हो गया, आइस हो गया, विंड हो गया, ये कैपेबल है किसके लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए अर्थ मटेरियल। इससे क्या होगा, हमारे अर्थ पे इनको क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट। मैंने समझाया था एजेंट क्या है, रिवर है, आइस है, विंड है, अंडरग्राउंड वाटर है, ये सभी हमारे क्या करते हैं, एजेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, विदाउट ग्रेविटी एंड द ग्रेडियंट द वुड बी नो मोबिलिटी, यानी हमें क्या चाहिए, एक ग्रेविटी चाहिए ढाल के अनुसार, या हमें क्या चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, उसी से इसमें जियोमॉर्फिक प्रोसेस में थोड़ी स्पीडली वर्क होता है और डिफरेंट काइंड के लैंड फॉर्म बनते हैं। इसको मैंने समझा दिया है। एंडोजेनिक फोर्स के लिए एनर्जी कहां से आती है, देखो विद इन अर्थ। मैं इसलिए ये लाइनें समझा रहा हूं और ये प्योर एनसीईआरटी के, क्योंकि हमने एनसीईआरटी को यूपीएससी बहुत ही अपने हाईली प्रायोरिटी में रखती है। जैसे गवर्नमेंट का एक प्रायोरिटी सेक्टर होता है, वैसे यूपीएससी का प्रायोरिटी टॉपिक या बुक्स कौन सी है, एनसीईआरटी। इसलिए हमने बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की है, जो भी कंटेंट है उसी को आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इसके लिए विद इन हमारे अर्थ के अंदर जो एनर्जी है उससे काम करती है। इसकी मेन सोर्स क्या है, देखो रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रोटेशनल, टाइडल, ठीक है, प्राइमोडियल हीट। जब हमारी अर्थ बनी होगी उसके अंदर हीट रही होगी। जैसे आप दूध गर्म करते हो और गैस ऑफ करते हो, उस पर मलाई की एक लेयर जम जाती है, लेकिन अंदर दूध में हल्की सी हीट होती है। इसी तरह हमारे अर्थ की जो इनिशियल हीट अभी भी अर्थ के अंदर पाई जाती है उसे हम बोलते हैं प्राइमोडियल हीट। वही देखते हैं कॉज क्या हो जाएंगे, डायस्ट्रोफिज्म के, एक्शन अनइवन ड्यू टू डिफरेंस इन द जियोथर्मल ग्रेडियंट, यानी हमारे अर्थ के अंदर क्या होगा, ये अनइवन सरफेस को बनाएंगे, क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर से एनर्जी निकल रही है और वो क्या करेगी, हमारे अर्थ पे फोल्डिंग फोल्टिंग के थ्रू क्या होगा, कहीं माउंटेन बनाएंगी और टेंशन द्वारा कहीं वैली बनाएंगी, कहीं ब्लॉक माउंटेन बनाएंगी। इस तरह के डिफरेंट टाइप के काम करते हैं। अब देखो डायस्ट्रोफिज्म को क्या बोलते हैं, स्लो मूवमेंट। ओरोजेनिक मतलब माउंटेन बिल्डिंग फोर्स। एप्रियोजेनिक मतलब कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्स। सडन मूवमेंट वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक। ये चीजें ध्यान रखिएगा, हालांकि ये मेंस में भी आपके लिए बहुत यूजफुल है, लेकिन मैं पहले चाहूंगा प्रीलिम्स क्लियर कर लें, फिर हम इन बुक से जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम कौन कौन से बनाएंगे, उसमें इंट्रो में क्या डालेंगे, हम मेन बॉडी में क्या डालेंगे, हम उनमें क्रिटिसिज्म कौन कौन से हैं, कंक्लूजन कैसे हम ड्रॉ करेंगे, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। क्योंकि यूपीएससी में इस समय सबसे बड़ा हैडल क्या है, प्रीलिम्स क्लियर करना। इसलिए मैं चाहूंगा इस वीडियो को बहुत सीरियसली आप लोग देखें। डायस्ट्रोफिज्म बता दिया, इंक्लूड ऑल प्रोसेस दैट डिफॉर्म अर्थ क्रस्ट। बस यही लाइन यूपीएससी रख देगा। और यूपीएससी का एक नेचर क्या है, वो एनसीईआरटी की लाइनों में छेड़छाड़ भी नहीं करता, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देता है। तो यही लाइन धर देगा, क्या, डिफॉर्म द अर्थ क्रस्ट। अब इसी में पूछेगा स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, जिनको पता होगा वो राइट करेंगे। अब देखो ओरोजेनिक, अब देखो वहां समझाने का फायदा क्या मिला, यानी इस क्लास के बाद आपको कोई रिवीजन नहीं करना है। वहां मैंने पहले पेज पे सारा डायग्राम समझा दिया, फिर मैं उन्हीं चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आपका यहीं पे साथ के साथ रिवीजन चल रहा है।
माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है। इसके थ्रू क्या होगा, हमारे अर्थ के नैरो बेल्ट में माउंटेन बनेंगे, क्योंकि हमारे आपके लिए माउंटेन बहुत बड़े एरिया हैं, लेकिन अर्थ के अकॉर्डिंग बहुत माइनर एरिया है वो। ठीक है। एप्रियोजेनिक मतलब अपलिफ्ट एंड डिप्रेशन। इससे क्या होगा, लार्ज स्केल पर कॉन्टिनेंट बनेंगे। तो पूछ सकता है नैरो एरिया में कौन सा होगा, ओरोजेनिक, लार्ज स्केल पे कौन सा होगा, एप्रियोजेनिक। ये चीज समझिए आप लोग। आगे चलते हम लोग, ये समझाई दिया मैंने, इस पे हमें नहीं रहना है। हाँ, अब इससे रिजल्ट क्या होगा, फॉल्ट होगा, फॉल्टिंग होगा। इससे क्या होगा, हमारे अर्थ पर डिफरेंट काइंड के लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन होने वाला है। वॉल्केनिज्म मैंने कहा था, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमने अलग से एक वीडियो बना रखी है और वो हमारे इसी चैनल पे अपलोड हो चुकी है। आप जाकर देखिए, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो का, तो इसको और भी डिटेल में आप समझ जाएंगे। बस ये जानिए, ये बहुत सडन मूवमेंट होता है और ये हमारे अर्थ पर डीफॉर्म लैंड फॉर्म को फॉर्म्ड करता है। अब कहीं वॉल्केनो फटेगा तो जाहिर बात है कोल्डेरा बनेगा, वो भी लैंड फॉर्म है। क्रेटर बनेगा, वो भी लैंड फॉर्म है। वॉल्केनिक लेक बनेगी, वो भी लैंड फॉर्म है। अर्थक्वेक से होगा क्रैक बनेगा, फॉल्ट बनेगा। ये सभी लैंड फॉर्म के एग्जाम्पल हैं। ये हमने देख लिया इसमें। हाँ, एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या हो गया, ठीक है, ऑपरेट एट द और नियर द अर्थ सरफेस, यानी ये हमारे सरफेस के ऊपर होता है या नियर होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके जो ड्रिवन फोर्स है क्या है, सोलर एनर्जी एंड ग्रेविटी, जो मैंने अभी आपको ग्रेविटी के रूप में बता दिया। अब क्या, अब मुझे लगता है आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आपको ये चीजें सीधे सीधे रिकॉल होने वाली हैं। ठीक है। इसमें इंक्लूडिंग क्या हो जाएगा, वेदरिंग जो मैंने समझा दी, मास वेस्टिंग समझा दी, इरोजन अभी समझा दिया, ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, इरोजन का पार्ट हो गया, जो मटेरियल एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं। डिपोजिशन याद कीजिए, रॉक चैप्टर मैंने पढ़ाया था कि वेदरिंग क्या होती, इरोजन क्या होता है और डिपोजिशन क्या होता है। जो भी इरोडेड मटेरियल हैं, जो डिप्रेशन में कहीं भी सेटल डाउन हो जाते हैं, उससे एक लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन होता है, लाइक गैंगेटिक प्लेन। जहां प्लेन बनेगा वहां पे डिपोजिशन के बहुत अच्छे एग्जाम्पल होंगे, फ्लड प्लेन। हालांकि हम लैंड फॉर्म में इस बात को और भी डिटेल में करेंगे, क्योंकि वो अलग से हमने एक वीडियो बनाएंगे हम लोग उस टॉपिक पे। वेदरिंग क्या होता है, इन सीटू मतलब सेम प्लेस पर। ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक, जब रॉक टूट जाती है, नो मूवमेंट इन्वॉल्व। देखो मैंने क्या स्टैटिक डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, यही लाइनें ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सीधे लिख देगा मूवमेंट, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, उल्टा करने में यानी अपोजिट डालने में स्टेटमेंट को बहुत बिलीव करता है। तो जिनको नहीं पता होगा, हो सके यार वेदरिंग में कुछ मूवमेंट होता ही हो, तो साफ साफ लिखा है नो मूवमेंट इन्वॉल्व्ड। इन्फ्लुएंस बाय द क्लाइमेट, टोपोग्राफी, वेजिटेशन एंड द रॉक स्ट्रक्चर, ये सभी चीजें इसमें काम करती हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ वेदरिंग, मैंने समझा दिया था। केमिकल वेदरिंग, सॉल्यूशन हो जाएगा, कार्बोनेशन हो जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा। सॉल्यूशन में घुल जाना होता है, कार्बोनेशन में कार्बन के साथ वाटर का रिएक्शन होता है। ठीक है। वहीं ऑक्सीडेशन के साथ ऑक्सीजन की प्रोसेस होती है। इससे क्या होता है, इससे रॉक डिसइंटीग्रेट हो जाती है, यानी इसमें पानी के थ्रू जो होता है एक रिएक्शन होता है, पानी हो गया, रेनफॉल हो गया, उसी के द्वारा इससे क्या होगा, रॉक हमारी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। नीड वाटर, ऑक्सीजन, CO2 एंड हीट। ये लाइन देखो, यही इसको स्टेटमेंट डाल देगा कि क्या नीड है, मैंने बता दिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, वाटर। लीचिंग, लीचिंग का मतलब होता है इरोड होना, एक टाइप का इरोजन। लीचिंग से क्या होता है, टॉप लेयर सरफेस की क्रस्ट की
इरोड हो जाती है और मिनरल वाली सरफेस हमें विजुलाइज होती है। मिनरल इन ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन, यानी लीच क्या होती है, हमेशा उस एरिया में होती है जहां पे सन की लाइट ज्यादा पड़ती है, टेम्परेचर ज्यादा होती है, रेनफॉल ज्यादा होती है, केमिकल एक्शन ज्यादा होता है। फिजिकल मैकेनिकल वेदरिंग, देखो इसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल प्रोसेस काम करती है, टेम्परेचर, इससे क्या होता है, सन की लाइट पड़ेगी तो दिन में हीट बढ़ेगी तो चट्टानें एक्सपेंड हो जाएंगी, रात में ठंडी होके फ्रोजन हो जाएंगी। जैसे किसी को तोड़ो बार 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 बार, एक टाइम बाद वो टूट जाएंगी। ऐसी चट्टानें रात में श्रिंक करेंगी, दिन में चौड़ी, रात में श्रिंक। थाउजेंड ऑफ ईयर, क्योंकि ये प्रोसेस स्लो है, हजारों साल में चट्टानें डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, रॉक में क्या होगा, फ्रैक्चर पड़ जाएगा। और एक्सफोलिएशन, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, जब चट्टानें प्याज के छिलकों के रूप में लेयर बाय लेयर अलग हो जाती हैं, उस प्रोसेस बोलते हैं एक्सफोलिएशन। ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं अनियन वेदरिंग भी बोलते हैं, प्याज की जैसे हो जाती है, ये ध्यान रखेंगे। बायोलॉजिकल में क्या हो जाएगा, बता दिया था मैंने पहले ही, प्लांट की रूट चली जाएंगी, एनिमल और ह्यूमन क्या करेंगे, होल बना देंगे। जैसे हम लोग किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए, माइनिंग के लिए ड्रिल कर देते हैं, डीप माइनिंग करते हैं, उससे भी तो वेदरिंग होती है, क्योंकि हमने रॉक को डिसइंटीग्रेट कर दिया। प्रोड्यूस ओरोजेनिक एसिड, फिजिकल प्रेशर ऑन द रॉक, रॉक पे फिजिकल प्रेशर बनता है और रॉक हमारी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। वही इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, प्रिपेयर द मटेरियल फॉर इरोजन एंड द मास मूवमेंट, सॉइल एसिड फॉर्मेशन, इससे होता है क्या, सॉइल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जब चट्टानें डिसइंटीग्रेट होंगी तो रॉक के डिसइंटीग्रेशन से ही क्या बनती है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। आप समझ गए। तो बच्चों, ये थी आज की हमारे क्लास। होपफुली आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। ध्यान रखिए, इन वीडियो को हम इस तरह डिजाइन कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में इनका सीधे सीधे बेनिफिट आपको मिल सके। तो इन वीडियो को एग्जाम देने से पहले जरूर देखिएगा, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने हमें पॉजिटिव फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।